Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठता है कि आखिर इजरायल के अंदर इतनी बड़ी नाराजगी क्यों है। इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि शनिवार के दिन इजरायल के 700 लोग मारे गए। आईडीएफ ने कहा कि इजरायल के इतिहास में एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग कभी नहीं मारे गए। दरअसल इजरायल के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा उस म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले को लेकर है जिस पर गाजा से आए हमास के आतंकियों ने पैराग्लाइडर से आसमान से उतरते हुए फायरिंग की थी। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक म्यूजिक फेस्टिवल की लोकेशन पर ही 250 से ज्यादा निहत्थे लोगों को मारा गया। इस किडनैपिंग से बचने वाले एक चश्मदीद ने हमास की बेरहमी पर बयान दिया है। Seriously, it's really living hell. Never seen something like this. I've been in wars, in 2 wars in my life, and never seen anything like this. Bodies, all places, for the slaughter. They slaughter us there. They didn't care if you are a man or a woman, you are young or old man. They are killers, they are murderers. What they did is can be forgiven. And one day we will revenge the Muslims in Israel and we will revenge all the Palestine. यानी खूनी शनिवार को एक तरफ इजरायल के म्यूजिक फेस्टिवल पर खूंखार हमला हो रहा था और दूसरी तरफ दक्षिण इजरायल के शहर किबुत्ज के अंदर भारी खून खराबा जारी था। इजरायल की ऐसी ही एक लड़की ने अपनी दादी के मारे जाने का खौफनाक वाकया बयान किया है जिसके मुताबिक आतंकियों ने एक बूढ़ी औरत को मारकर उसका ही वीडियो बनाकर उसी के फेसबुक पर अपलोड कर दिया। צרחנו ברמות, כולם פה איבדו את זה, צרחנו. זה מראות הכי קשים שאפשר בכלל לדמיין ולהריץ לעצמך בראש. פשוט זה לא עוזב אותנו עד עכשיו, זה לא יעזוב אותנו בחיים. הקיבוץ עבר גיהנום. בקושי נשארו שם אנשים, כל כך הרבה חטופים, נרצחים, אנשים חפי פשע, כלום. आखिर इजरायल और फिलिस्तीन के खिलाफ चल रही ये लड़ाई इतनी खूनी क्यों हो चुकी है जिसमें बेगुनाह लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। हमास के एक सीनियर लीडर ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आखिर इस म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करने का मकसद क्या था, आखिर क्या सोच रहा है हमास। نقول لهم إن الشعب الفلسطيني اليوم لا يقتل وحده. هذه لازم تسجل أننا لا نقتل وحدنا بعد اليوم. سنقتل ونقتل لأنه إحنا اليوم في مرحلة تحرر وطني نعمل من أجل تحرير أرض। गाजा पट्टी में पहले से खाने पीने के सामान ले जाने से रोक दिया गया है। अब गाजा में ना बिजली है, ना पानी है और ना ही वहां खाना बनाने के लिए गैस या ईंधन है और भूखे लोगों पर ऊपर से बम भी बरसने शुरू हो गए हैं। अगर इस युद्ध को नहीं रोका गया तो बहुत भारी तबाही मचने की आशंका नजर आने लगी है। लेकिन यहाँ बेरहमी का जवाब बेरहमी से देने की पॉलिसी शुरू हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान में कहा है कि इजरायल की नाकाबंदी के बाद गाजा शहर में पीने के पानी की भारी कमी होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने भी इजरायल का विरोध करते हुए कहा कि गाजा पट्टी पर इजरायल की पूरी तरह से की गई घेराबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। नागरिकों को उनके अस्तित्व के लिए जरूरी सामान से वंचित करके उनके जीवन को खतरे में डालने वाली घेराबंदी करना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के खिलाफ है।
संयुक्त राष्ट्र गाजा पट्टी में फंसे और असहाय फिलिस्तीनी नागरिकों को तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर इजरायल से यह अपील की गई है कि गाजा में रहने वाले फिलिस्तीन के आम नागरिकों को निशाना न बनाया जाए।